नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और चूंकि हम 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज़ में यहाँ महावीर, जैन और बौद्ध जैन धर्म के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक ऋषभनाथ थे, जिनको ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म है जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, और महावीर जैन जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर पहले हो चुके हैं। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म जैन धर्म के काफ़ी बाद अस्तित्व में आया। तो जैन धर्म सनातनी धर्म के बाद दूसरा सबसे प्राचीन, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सनातनी धर्म के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन जो शुरू हुआ था वो जैन धर्म था। बौद्ध धर्म बाद में आएगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे महावीर जैन। आज हम महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले 23 तीर्थंकर इनसे पहले भी हो चुके थे। तो सबसे पहले जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो थे ऋषभदेव, जिनको ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आदिनाथ। महावीर जैन जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम भी बिहार, आज के वर्तमान के बिहार में है कुंडलग्राम भी। तो कुंडलग्राम में हुआ था, जो कि वज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी वैशाली, और वैशाली के पास कुंडलग्राम। इनके पिता जो वर्धमान थे, इनके पिता सिद्धार्थ इसी वैशाली महाजनपद के अंदर एक गण के मुखिया थे, जिस गण का नाम था जात्रक कुल। तो जात्रक कुल के मुखिया थे वज्जी के वैशाली राजधानी के समीप। तो वहीं 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में महावीर जैन यानी वर्धमान का जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु के विषय में गौतम बुद्ध और महावीर जैन में एक समानता ये है कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों की ही मृत्यु मल्ल महाजनपद में हुई थी। स्थान दोनों का अलग है। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो कि आज वर्तमान में राजगीर में आता है। ये क्षेत्र पहले मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। चलिए, तो ये तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। ये 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, राजगीर जो वर्तमान में राजगीर है बिहार में, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि जात्रक कुल के मुखिया थे, वज्जी की राजधानी वैशाली, और उसी में एक गण के मुखिया थे इनके पिताजी सिद्धार्थ। इनकी माता त्रिशला। देखिए, ये जो इनकी माता है त्रिशला, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। अब इससे संबंधित भी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने जब बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, बिंबिसार जो हर्यंक वंश के संस्थापक, मगध साम्राज्य के प्रथम जो सम्राट थे, बिंबिसार की शादी भी जो है लिच्छवी साम्राज्य में हुई थी, और वो चेटक की पुत्री से हुई थी। चेटक की पुत्री चेलना से हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो बिंबिसार की जो शादी हुई थी वो चेलना से हुई थी, जो कि चेटक की पुत्री थी। जबकि सिद्धार्थ जो थे इनकी पत्नी का नाम त्रिशला था, यानी वर्धमान की माता त्रिशला भी लिच्छवी साम्राज्य की ही राजकुमारी थी, और वो चेटक की बहन थी। इनकी भी शादी हो गई थी। वर्धमान महावीर की भी 14 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी। देखिए, गौतम बुद्ध का तो एक पुत्र था। इनमें ये डिफरेंस है। गौतम बुद्ध का तो एक पुत्र था राहुल, जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी और महावीर की पत्नी के नाम में थोड़ी सी समानता आती है। उनकी पत्नी थी यशोधरा। देखिए, थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगी। ये यशोधरा थी और ये यशोदा, तो थोड़ा ये ध का फर्क है। तो दोनों की पत्नियों का नाम लगभग मिलता जुलता है, इसको आसानी रहेगी आपको याद करने में। उनके पुत्र थे राहुल, गौतम बुद्ध के। इनकी पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शी। अब इसके बारे में यहाँ जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि महावीर जैन
जब वर्धमान जी महावीर जैन हो गए थे या जैन धर्म के प्रवर्तक बन गए थे, तीर्थंकर हो गए थे, तो सबसे पहले उनके अनुयायी जो बनेंगे वो इसी अनोजा प्रियदर्शी के पति जामिल यानी इनके दामाद, महावीर जैन के दामाद जो होंगे जामिल, वो इनके प्रथम जो है अनुयायी बनेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं महावीर जैन की जीवनी के बारे में। महावीर जैन 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति के हेतु 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। देखिए महावीर जैन ये 3 भाई थे, जो सिद्धार्थ थे इनके पिता, इनके 3 पुत्र थे और 3 पुत्रों में सबसे बड़े थे नंदीवर्धन, और यही नंदीवर्धन जो थे वो सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद गण के मुखिया बने। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेने के बाद में वर्धमान ने घर त्याग कर दिया 30 वर्ष की आयु में, और ये चले गए ज्ञान की प्राप्ति हेतु घर का परित्याग कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैन धर्म के बारे में अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, तो आगे चल के ये जैन धर्म जो है वो 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रह करके जो है तपस्या साधना करते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में महावीर जैन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो महावीर जैन के बाद जो जैन धर्म के अनुयायी जो सम्राट हुए या महत्वपूर्ण लोग हुए, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनसे सबसे पहला जो अनुयायी था इनका दामाद था जामिल, और एक महिला साधु भी, एक महिला इनकी जो है अनुयायी भी हुई, उसका नाम था चंपा। ये चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री। देखिए यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है वत्स के पास में एक छोटा सा गणतंत्र था, और उसी में दधिवाहन एक सम्राट थे, उनकी पुत्री भी जो है महावीर जैन की अनुयायी बनी। अगर हम साधारण लोगों की बात करें तो जैन धर्म तो बहुत विशाल धर्म हो चुका है, बहुत सारे देशों में जैन धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन हम अभी यहाँ बात करेंगे ऐसे मुख्य लोगों की, ऐसे राजाओं की जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया या जो अनुयायी बने। तो बिंबिसार, मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार, उन्हीं के पोते उदयन, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद चंदेल शासकों ने भी बहुत सारे, देखिए जब प्राचीन काल में, जब उत्तर प्राचीन काल हम पढ़ेंगे तो उसमें चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए, बहुत सारे खजुराहो में इनका शासन था। तो चंदेल वंश के जो शासक थे वो भी जैन धर्म के फॉलोअर थे। तो आइए दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और जैन धर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से, आपको महावीर जैन के जन्म के बारे में पता चल गया, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में पता चल गया, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर जैन का बचपन का नाम वर्धमान था। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या ऋषभनाथ जिनको कहते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म की अपनी इस वीडियो में अब आगे मैं आपको जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैन धर्म के जो ये थे महावीर जैन जो तीर्थंकर थे, इनको घर त्याग करने के बाद में 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी। तो 12 वर्षों तक इन्होंने साधना की। इन्होंने साधना कहाँ की? तो जम्बिक, देखिए जम्बिक जो है कि जगह है, जम्बिक ये बिहार में ही है, और इसके एक नदी किनारे बसा हुआ गांव है ये, और उस नदी का नाम था ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्बिक गांव के पास 12 वर्षों तक साधना करने के बाद एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए 12 वर्षों तक उन्होंने जो है ना बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या की, और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वर्धमान महावीर बन गए और इनको कहा जाने लगा जिन्न। जैन धर्म में इनको जिन्न कहा गया, इनको निग्रंथ कहा गया, और इनको अरहत कहा गया। अरहत, देखिए इन तीनों शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। जिन का मतलब होता है सांसारिक तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, जिन का मतलब विजेता। तो महावीर जैन जिन हो गए। और अरहत का मतलब होता है पूज्य, यानी कि पवित्र हो गए, पूजा के लायक हो गए,
अब ये भगवान महावीर कहे जाने लगे, भगवान, तो ये भगवान का रूप हो गए क्योंकि ये पवित्र हो गए। तो ये पूज्य, अरहत मतलब पूज्य, और ये निग्रत भी कहलाए। निग्रत का मतलब बंधनहीन। अब महावीर जैन जिन निग्रत और अरहत कहलाए, और उन्होंने, महावीर जैन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने सभी शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। 11 गणधरों में यानी ग्रुप्स में, 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया और सबको उसका एक लीडर बनाया। तो इस प्रकार इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गणधर थे वो थे आर्य सुधर्मा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि देखिए, महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो 11 गणधर थे वो दुनिया के, भारत के और दुनिया के अन्य हिस्सों में जैन धर्म के प्रचार के लिए गए, जिनमें सबकी मृत्यु हो गई। और बाद में, सबकी मृत्यु होने के बाद में, जो बाद में अंतिम जो गणधर बचे थे वो आर्य सुधर्मा थे, जिनको अंतिम प्रवर्तक माना जाता है जैन धर्म का। अकेले ऐसे गंधर्व माना जाता है जो महावीर जैन की मृत्यु के बाद जीवित रहे और जैन धर्म के उपदेशक, मुख्य उपदेशक कहलाए। क्या कहलाए? मुख्य उपदेशक। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर जैन के बाद, मृत्यु के बाद मुख्य उपदेशक कौन रहे, तो आर्य सुधर्मा रहे। महावीर जैन ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने शिष्यों के 11 जो है ग्रुप्स बनाए थे और उनको अन्य अलग अलग दिशाओं में भेजा था जैन धर्म के प्रचार के लिए। साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, और अपने देश से बाहर भी भेजा। तो उनमें से जो इनकी मृत्यु के बाद मुख्य उपदेशक बने, देखिए, महावीर जैन को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर मतलब भगवान का रूप तो यही थे। 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर जैन अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद जो लोग होंगे, जो गुरु होंगे, जो इसके ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान का प्रचार करेंगे या जो इनके गुरु बनेंगे होंगे, वो उपदेशक कहलाएंगे। तो उसमें मुख्य उपदेशक कौन थे? आर्य सुधर्मा। अब देखिए, एक घटना है, लगभग 300 ईसा पूर्व की घटना है, और 300 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा साम्राज्य रूल कर रहा था? मौर्यन साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि देखिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव डाल दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व में जब मौर्य वंश शासन कर रहा था, तो मगध के साम्राज्य में एक बहुत 12 वर्षों तक लंबा, 12 वर्षों का लंबा एक अकाल पड़ा था। तो इस अकाल के में क्या हुआ कि जैन धर्म के 2 मुख्य उपदेशक थे इस समय। एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। तो अब देखिए, जब मगध में इतना लंबा अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु ने क्या किया? भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ साउथ इंडिया चले गए, दक्षिणी भारत चले गए। और वो कहाँ चले गए? कर्नाटका में चले गए। और कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में जाके वहां पर जो है वो अपने धर्म का प्रचार करने लगे। लेकिन स्थूलभद्र जो है वो मगध में ही बने रहे, वाराणसी के आसपास ही बने रहे अपने शिष्यों के साथ में। तो यहां पर इन दोनों उपदेशकों में मतभेद हो गया। तो मतभेद होने के कारण स्थूलभद्र ने और भद्रबाहु ने 2 अलग अलग शाखाओं में जैन धर्म को विभक्त कर दिया। तो देखिए, अभी आज के युग में जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। एक है श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे हैं दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहकर जो है और समाज से दूर। ये जो श्वेतांबर है, स्थूलभद्र के जो फॉलोअर थे वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो फॉलोअर थे वो दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और ये समाज में रहते हैं, समाज में रह करके जो है अपने उपदेश देते हैं। लेकिन जो
भद्रबाहु के जो फॉलोअर थे वो दिगंबर कहलाए, और वो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन वो समाज से दूर जो है एकांत में रह करके तपस्या करते हैं। इस तरह 300 ईसा पूर्व में मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे ये जो जैन धर्म है इसके ये दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसमें महावीर जैन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं और जैन धर्म के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जैन धर्म की शिक्षाओं में मुख्यतः त्रिरत्न, जिसे हम कहते हैं त्रिरत्न को फॉलो किया जाता है, यानी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है। नंबर 1 है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। अर्थात जैन धर्म में इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दर्शन का मतलब धर्म से जुड़े रहना है। ज्ञान, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जीवन में आपको ज्ञानी बन के रहना है, अज्ञानी बन के नहीं रहना। और आचरण, हमेशा अपना आचरण सही रखिए, किसी के प्रति भेदभाव मत रखिए। तो इन तीनों ही बातों को संकलित करके जैन धर्म के ये मूल मंत्र हैं, और इन मूल मंत्रों को कहा जाता है जैन धर्म में त्रिरत्न। देखिए दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा और जैन धर्म को पढ़ा, तो इन दोनों धर्मों में क्या समानताएं हैं और क्या भेद हैं। तो देखिए, जैन धर्म की मान्यताओं में और बौद्ध धर्म की मान्यताओं में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं हैं। वो क्या है? देखिए, पहले समानताओं की बात करते हैं। जैन धर्म भी अनीश्वरवाद को मानता है। अनीश्वरवाद यानी यहाँ पे भगवान की मान्यता नहीं है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी अनीश्वरवाद को ही मानते हैं, उनमें भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। अनीश्वरवाद। दूसरा, जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्धिस्ट जो है वो भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नंबर 3, इसमें आत्मा की मान्यता है। अब ये थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, इसमें आत्मा की मान्यता है, यानी मृत्यु के बाद आत्मा होती है, इस बात की मान्यता जैन धर्म में है। परंतु ये डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये नहीं मानते कि आत्मा कोई चीज होती है। तो आत्मा की मान्यता जैन धर्म में तो है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। अब देखिए, जैन धर्म के 2 सेक्ट कौन से हैं, 2 ग्रुप कौन से हैं? श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर। जबकि बौद्ध धर्म के जो 2 ग्रुप हैं उनका नाम है हीनयान और महायान। देखिए, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो भगवा कलर के जो कपड़े जैसे हमारे सनातनी धर्म में है, उसी तरह के वस्त्र ये धारण करते हैं। जबकि जैन धर्म में या तो सफेद वस्त्र पहनते हैं या दिगंबर यानी बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में रहकर के तपस्या करते हैं। इसके अलावा कुछ और भिन्नताएं, और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें आगम कहा जाता है। आगम। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जातक कहा जाता है। जातक। जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण महावीर जैन की बायोग्राफी जो है, उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। और ये कल्पसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। भद्रबाहु जो दिगंबर उपदेशक थे। बौद्ध धर्म की जो भगवान बुद्ध की जो बायोग्राफी के ऊपर जो किताब लिखी गई है, धार्मिक किताब पुस्तक है, उसे कहते हैं कथावस्तु। तो ये कथावस्तु है, ये कल्पसूत्र है। जैन धर्म के ग्रंथों में ज्यादातर सूत्र लगता है पीछे। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में ऐसा नहीं है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपनी शिक्षाएं
जनसाधारण की पाली भाषा में दी थी, और ये जो इनके ग्रंथ हैं ये ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे हुए हैं। जबकि जैन धर्म इससे भी प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म है। मैंने बताया 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन, इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो इसमें इसके समय में जो लोकल लैंग्वेज जो इन्होंने अपने उद्देश्यों में यूज करी वो थी प्राकृत। तो इन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि इन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जैन धर्म को इसको संयादवाद भी कहा जाता है। संयादवाद, जैन धर्म को की मान्यताओं को संयादवाद भी कहा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बौद्ध धर्म की कुल कितनी संगतियां हुई हैं? बौद्ध धर्म की 4 समितियां हुई हैं। 4 समितियां हुई हैं, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी 4 बार जो है मीटिंग हो चुकी है, या यूं कहिए बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी है, काउंसिल हो चुकी है। जैन धर्म की सिर्फ 2 काउंसिल हुई है। ठीक है, तो इनकी समितियां कितनी हुई? इनकी समितियां हुई 2, और इनकी समितियां टोटल कितनी हुई? वैसे तो इनकी 6 समितियां हुई थी, लेकिन भारत में इनकी 4 समितियां हुई। ठीक है, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे इसके त्रिरत्न मैंने आपको क्या बताया था? इसके त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जबकि इनके बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, और उनके त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म मीन्स धर्म, और संघ। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस है। इनके त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक ज्ञान, दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और इनके त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वीडियोस हमने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में, अब ये दोनों यहाँ पढ़ने इसलिए जरूरी थे क्योंकि हम 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की का जो है कंटेम्प्रेरी टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसका यहाँ पे महावीर और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन धर्म सनातनी धर्म है, उसके बाद जैन धर्म और तीसरा बौद्ध धर्म। अभी तक शिव की पूजा यानी कि शैव धर्म और जो है विष्णु धर्म अभी तक हमारे भारत में शुरू नहीं हुआ है। तो सबसे प्राचीन धर्मों में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। सनातनी धर्म में से ही निकले ये धर्म भी, और इनका उत्थान जो है, इनकी स्थापना जो है भारत में हुई, और अब बहुत सारे देशों में इनको फॉलो किया जाता है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।